ये कहानी है ईशा नाम की लड़की की जो जोधपुर नगर में रहती थी। ईशा 20 साल की एक खूबसूरत, हंसमुख और चंचल लड़की थी। उसकी नीली गहरी आंखें, लंबे काले रेशमी बाल और नाजुक चेहरा देखकर लोग रुक जाते थे। वो सच में किसी अप्सरा जैसी लगती थी। जिसने एक बार उसे देख लिया वो अपनी नजरें उससे हटा ही नहीं पाता था। शायद यही वजह थी कि ईशा थोड़ी जिद्दी भी हो गई थी। उसकी माँ मुस्कान उसकी हर जिद पूरी करती, लेकिन पिता को यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि अगर अभी इसे नहीं रोका गया तो आगे चलकर बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ईशा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका मन जब भी करता वो दोस्तों के साथ बाहर निकल जाती, देर रात लौटती और मजे करती। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी सबा। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी और अक्सर साथ आती जाती थी। सबा का घर ईशा के घर से कुछ ही दूर था। ईशा को कॉलेज में सिर्फ 1 साल ही हुआ था कि एक दिन वहां एक नए लड़के का एडमिशन होता है इन हिंदी। मयंक का पहला दिन। मयंक करीब 22 साल का था। गोरा रंग, लहराते बाल, गहरी आंखें और हमेशा काले कपड़े पहनना उसकी आदत थी। वो इतना हैंडसम था कि कोई भी लड़की उसे देखकर दिल हार जाए। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो ईशा की तरफ देखता भी नहीं था। बाकी लड़के तो ईशा को देखकर रुक जाते थे, लेकिन मयंक जैसे उसके लिए ईशा कोई मायने ही नहीं रखती। यही बात ईशा को अजीब भी लगी और कहीं ना कहीं आकर्षक भी। उसने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन मयंक ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। सबा की चेतावनी। एक दिन ईशा ने सबा से कहा, तुझे पता है वो मयंक मुझे बिल्कुल इग्नोर करता है। कॉलेज में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे बात न करे, लेकिन वह तो जैसे मुझे देखता ही नहीं। सबा ने भौहें चढ़ाकर कहा, तू पागल है क्या? वो लड़का अजीब है, हमेशा चुप रहता है, चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं होती, और देखा है ना, या तो पूरा काला कपड़ा या पूरा सफेद। ये सब तुझे अजीब नहीं लगता? ईशा ने हंसते हुए कहा, अरे ये उसकी पसंद होगी, हमें उससे क्या मतलब, इंसान तो अच्छा है ना। सबा ने सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। इन हिंदी। बरगद का साया। ईशा अनचाहे ही उस पेड़ की ओर बढ़ने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जैसे ही करीब पहुंची पीछे मुड़कर बोली, मयंक। लेकिन वहां कोई नहीं था। सन्नाटा, ठंडी हवा और पेड़ की जटाओं में सरसराहट। अचानक उसे याद आया, जब वह 10 साल की थी एक बार इसी रास्ते से गुजरी थी। तब गांव में एक कहानी सुनी थी। इस पेड़ में एक काला जिन रहता है। जंगल का डल चारों तरफ अंधेरा था। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। ईशा डर से कांप रही थी। तभी पेड़ से एक भारी आवाज आई, ईशा इधर आओ। उसने ऊपर देखा। एक काले रंग का भयानक जिन पेड़ पर बैठा था। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी और वह बस ईशा को घूर रहा था। धीरे धीरे बरगद की लंबी जटाएं उसकी ओर बढ़ने लगी। ईशा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। जटाओं ने उसे लपेट लिया और पेड़ की ओर खींचने लगी। आखिरी चीख, बचाओ! ईशा की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। जंगल के सारे पंछी एक साथ उड़ गए। कुछ पलों बाद वहां सिर्फ सन्नाटा रह गया और ठंडी हवा में उसकी खुशबू की हल्की सी महक। कहा जाता है उस रात के बाद से किसी ने ईशा को नहीं देखा, लेकिन काले बरगद के नीचे आज भी कभी कभी किसी लड़की की धीमी हंसी सुनाई देती है।